हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीजी के अंदर बात करने वाले हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर के बारे में। इस वाउचर में किस तरह का एंट्री हम पोस्ट कर सकते हैं और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों ही हम किस तरह से एंट्री बीजी के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, डेबिट नोट कब जनरेट करेंगे और क्रेडिट नोट कब जनरेट करेंगे, और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के क्या फायदे होने वाले हैं, और जीएसटी के अंदर भी इनका क्या रोल है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट या बीजी के अंदर जब हम पोस्ट करेंगे तो किस तरह से ट्रांजैक्शन होना चाहिए या एंट्री को किस तरह से पोस्ट करना, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बहुत ही गहराई से समझना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कैसे काम करता है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको बीजी के अंदर इसको एंट्री कैसे करनी है। दूसरा, जीएसटी में इसका क्या रोल है, ये सभी चीजों को इस वीडियो में हम करेंगे कवर। तो चलिए हम समझते हैं। ये हैं हम हैं A1 गिरोह है और ये भाई साहब है जिसको हमने मटेरियल सेल किया है। तो इसका नाम बता देता हूं। वैसे ये चिंटू भाई साहब है जो आपको दिख। तो भाई साहब इनके बीच में जो डील हुई है वो हुई है केस की लैपटॉप, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, इसको और इसमें हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो हो रहा है सेल का। हमने इसको लैपटॉप सेल किया है। किसको? चिंटू भाई साहब। चिंटू को हमने लैपटॉप सेल कर दिए। एक लैपटॉप की जो कीमत है वो हमने इसको 45,000 रुपए की लगाई। ठीक है, चिंटू भाई साहब कह रहे हैं कि भाई साहब 45,000 रुपए के लैपटॉप आप मेरे को 50 भिजवा दीजिए। तो 50 लैपटॉप हमने चिंटू भाई को भिजवा दिए। चिंटू भाई के पास जब ये लैपटॉप आ गए और ये जो बिल है वो 22,50,000 का बिल हुआ। भाई 45,000 का एक लैपटॉप है तो उसके हिसाब से इनको 42,50,000 का पेमेंट अब A1 गिरोह को करना है। तो भाई साहब इन्होंने उंगली उठा दी। इन्होंने कह दिया भाई 50 लैपटॉप आपने मुझे 45,000 का बेचा है, लेकिन मेरा जो दूसरा बंदा है ना वो सेम यही लैपटॉप, मैंने उसको फोटो भेजा, वो कह रहा है भाई मैं तो 40,000 में दे दूंगा। या तो तू ये अपना माल वापस ले ले। भाई A1 गिरोह से कह रहा है कि भाई या तो तू ये पूरा माल वापस ले ले अपना, नहीं तो मुझे 40,000 का लैपटॉप दे। अब भाई ये सोचने में लग गया। उसने कहा यार 22,50,000 का माल दिया है, अब 40,000 में देने के लिए कह रहा है। तो कह रहा भाई देखो 40,000 का तो मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा। बोल रहा भाई भाड़ा नहीं दूंगा। चिंटू कह रहा है भाई भाड़ा नहीं दूंगा, मैं ओनली 40,000 रुपए दूंगा। तो भाई साहब जी इन दोनों के डिस्कशन के बाद हुआ क्या कि भाई 42,000 रुपए का लैपटॉप गिरोह की टीम इसको देगी। भाई चिंटू ने भी हाँ कर दी, भाई 42,000 रुपए में तू मेरे को दे दे, वो भी ऑन और डॉट डिलीवरी। हाँ अब मेरे पास आई तो माल तो आ ही गया उसके पास 45,000 रुपए में, लेकिन उसने कहा कि भाई 42,000 रुपए का ही दूंगा मैं पेमेंट। चिंटू ने 42,000 का 50 का पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या कह रहा है भाई साहब कि 22,50,000 पे मैंने भाई जीएसटी और दिया है तेरे को, तो एक काम कर। इसने चिंटू को बोला कि भाई मैं अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट डाल देता हूँ, CN मैं अपने बुक्स में डाल देता हूँ, तू अपने में डेबिट नोट डाल ले। तो इसने कहा कोई नहीं है भाई, मैं अपने बुक्स में डेबिट नोट डालूंगा, तू अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट डाल ले। तो भाई साहब जी जो 42,000 में डील हुई, जो 3,000 रुपए के हिसाब से ये उसको क्रेडिट नोट देता है सप्लायर, ये इसको डेबिट नोट देता है। तो अब कौन पहले देगा, ये भी एक रूल है। जीएसटी के रूल के हिसाब से कोई भी किसी को दे सकता है। ये अपना 3,000 रुपए के हिसाब से डेबिट मार के इसको दे सकता है नोट, और ये अपना इसको दे सकता है। दोनों आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये भाई साहब उसको GSTR1 में दिखाएगा। क्यों? ये इसलिए दिखाएगा, ये कहेगा कि भाई गवर्नमेंट को कि भाई मेरा बिल नंबर तो ये है जो क्रेडिट नोट में आएगा, डेट ये है, और 3,000 रुपए पर पीस के हिसाब से मेरे को 1.5 लाख रुपए बनता है, वो के ऊपर टैक्स वापस मिलेगा गवर्नमेंट से प्लस जीएसटी। और किस तरह से लेगा वो मैं आपको बीजी में बताऊंगा। तो अभी आप इसको इस तरह से ही समझिए कि जीएसटी ये वापस ले लेगा, उसको क्रेडिट नोट दे देगा। कितने लाख का? 1,50,000 प्लस जीएसटी का, और ये भी उसको 1,50,000 प्लस जीएसटी का डेबिट नोट देगा। तो अभी यहाँ पे एक चीज आया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो डेबिट नोट दे रहा है, ये क्रेडिट नोट। तो ये भाई साहब सेल के अगेंस्ट उसको डेबिट क्रेडिट नोट दे देगा, जिससे एक लैपटॉप की कीमत हो जाएगी 42,000। तो ये तो हुई क्रेडिट नोट की बात। अब इस ट्रांजेक्शन को दूसरी तरह समझिए आप। कैसे? कि भाई लैपटॉप तो इसने कितने का बेचा था? 45,000 का सेल किया था इसको चिंटू को। चिंटू बोल रहा है भाई ठीक है बढ़िया आ गया 45,000 में। ये A1 गिरोह भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये 45,000 रुपए में तो मैंने गलत बिलिंग कर दिया तेरे को,
मेरा लैपटॉप तो एक्चुअल इसकी जो रेट है वो 50,000 की है, तो मार्केट में कहीं से पूछ ले, वो तो गलती से 45,000 रुपए में बिल हो गया। तो अब चिंटू भाई साहब कहेंगे कि भाई साहब भाई मेरे पास तो 45 का बिल है, मैं तो 45 से पेमेंट करूंगा। गिरोह कहेगा भाई पूरा माल वापस भिजवा दे, भाई मैं लॉस में काम नहीं कर सकता। गिरोह को बोला भाई नाराज मत हो, एक काम कर 5,000 रुपया पर पीस के हिसाब से, जो मुझे 50 पीस आपने दिए थे, उसमें 5,000 रुपए पर पीस के हिसाब से मुझे डेबिट नोट भेज दे 2,50,000। अब 2,50,000 का ये इसको अपनी बुक्स में, जो गिरोह वाले हैं वो अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट डालेंगे और ये अपनी बुक्स में CN डालेंगे। ठीक है, तो अब एक लैपटॉप हो गया 50,000 रुपए का इस हिसाब से। तो इसने अपना क्रेडिट नोट डाल दिया, वो सॉरी डेबिट नोट डाल दिया, इसने अपना क्रेडिट नोट डाल दिया। और पहले इसने क्रेडिट नोट डाला था, इसने डेबिट नोट डाला था। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज क्या हुई, भाई इसने कहा भाई जो 50 लैपटॉप मेरे को भेजे थे, जो 50 लैपटॉप मेरे पास आए थे, उसमें से 10 लैपटॉप तो काम ही नहीं कर रहे भाई। 40 लैपटॉप तेरे सही है, पर ये 10 लैपटॉप तेरे को वापस लेने पड़ेंगे। तो अब वही प्रॉब्लम हो गई भाई साहब चीज को। तो इस वाले नेचर में क्या होगा कि ये डेबिट नोट देगा, ये वाला बंदा इसको डेबिट नोट देगा और ये वाला क्रेडिट नोट डालेगा दोबारा से विद इन्वेंट्री। इसको हम एक सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको सेल्स रिटर्न, जीएसटी में सेल्स रिटर्न का कोई वर्ड नहीं है, वहां पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ही है। ऐसे सेल और परचेज भी वर्ड नहीं है, आउटवार्ड और इनवार्ड है। तो इसी कारण इसको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में ही ट्रीट किया हुआ है, बीजी में भी या और अदर सॉफ्टवेयर में भी और जीएसटी में भी। तो ये भाई साहब जी क्रेडिट नोट डाल देंगे अपनी बुक्स में 10 लैपटॉप का 50,000 के हिसाब से, क्योंकि भाई 45,000 तो ये और 5,000 का जो डेबिट नोट है उसका, तो एक की कीमत हो गई ना 50,000, तो 50,000 के हिसाब से ये भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट डाल देगा और ये अपनी बुक्स में डेबिट नोट डालेगा। अब आपको इस पूरे जो ट्रांजेक्शन मैंने आपको समझाया, तो उसमें एक चीज समझ में आ गई होगी ना, क्या? DN CN और फिर DN फिर CN, ये तो विद इन्वेंट्री है। INV इन्वेंट्री, ठीक है। और ये है प्राइज। जब भी प्राइज बढ़ेगा या घटेगा किसी भी नेचर में, सेल्स वाले नेचर में या परचेज वाले नेचर में, तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आसानी से आप दे पाएंगे। और दूसरी चीज, इन दोनों ही चीजों को अभी जब मैं बीजी में करूंगा तो और आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी किस तरह से इसका एंट्री करते हैं। तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, अगर सेल्स में प्राइस बढ़ता है तो डेबिट नोट जाएगा, अगर सेल्स में प्राइस घटेगा तो क्रेडिट नोट जाएगा। इसी कारण जब परचेज में प्राइस बढ़ेगा तो क्या जाएगा? डेबिट नोट, और घटेगा तो क्रेडिट। सेम यही चीजें आपको बीजी में करनी है। लेकिन जब इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इसमें यह है कि जब आपका माल रिटर्न होगा या एक्सपायर हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में होता है, तो हम क्रेडिट नोट विद इन्वेंट्री और डेबिट नोट विद इन्वेंट्री, तब हम जब माल एक्सपायरी हो जाएगा या किसी भी कारणवश वापस आता है यहाँ सप्लायर से आपके पास, या आप खुद विद इन्वेंट्री वापस करते हैं, तो यहाँ पे डेबिट नोट विद इन्वेंट्री वाला लगेगा और क्रेडिट नोट विद इन्वेंट्री। कौन से में कब लगेगा? अभी हम बीजी में जब हम एंट्री करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम उसको समझते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हम बीजी के अंदर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जीएसटी में भी क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको GSTR 1 में भी बताऊंगा ओपन करके, और कहां हमारा गलती होता है। GSTR 1 में मैं ओपन करूंगा, तब आपका जो क्रेडिट नोट का जो इफेक्ट आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम बीजी में सीखते हैं कि किस तरह से हम एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सिखाया है, CN और TN। तो मैंने अभी आपको जो सिखाया है वो सिखाया है CN और DN, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। और अब मैं आपको सेल्स वाउचर सिखाया हुआ हूं, परचेज वाउचर भी सिखाया हुआ है। अगर किसी भी भाई को
परचेज में कैसे एंट्री करते हैं, सेल्स में कैसे एंट्री करते हैं, तो ये वीडियो मैंने नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो सारी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं और बहुत अच्छी तरीके से बनाई है, वो आसानी से आप समझ सकते हैं और समझ के फिर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बिजी के अंदर और सीखते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। मैंने अब बिजी को कर दिया है ओपन, और ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन वाउचर है, जो ट्रांजैक्शन है इस पे मैं लेके चलता हूं। तो हमारा सेल्स वाउचर भी हो गया है, परचेज वाउचर हो गया है, ये दोनों वाउचर पेंडिंग है जो इस वीडियो में कवर होंगे। और पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर भी हो गया है और स्टॉक ट्रांसफर भी हमारा हो गया है। तो अभी हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में बात करने वाले हैं। ये वाले दोनों वाउचर इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और ये दोनों वाउचर इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं। अब हम इन चारों वाउचर को जब सीखना चाह रहे हैं तो सीखने से पहले सबसे पहले जिस पार्टी को हमने सेल किया है, तो जैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको, हमारा एक पार्टी है, इसका नाम है अजय। तो इस पार्टी को हमने 50 लैपटॉप सेल किए हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, जो 50 लैपटॉप का कीमत है वो आ रहा है 26,55,000 विद जीएसटी। तो जीएसटी कैसे आ रहा है, देखिए 22,50,000 का लैपटॉप है, 4,05,000 का इसमें 18% जीएसटी है, तो टोटल इसका 26,55,000 रुपए इसका टोटल कॉस्ट। तो अभी मैं इनसे कह रहा हूं भाई ये 45,000 का लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप तो ये 50,000 का है और मैंने आपको 45,000 में गलती से बिल कर दिया। तो भाई 5,000 रुपए का मुझे इस पार्टी को देना होगा, क्या, डेबिट नोट। क्यों, मैं इसका प्राइस क्या कर रहा हूं, लैपटॉप का बढ़ा रहा हूं। जब लैपटॉप का प्राइस मैं बढ़ाता हूं तो मुझे डेबिट नोट डालना होगा, और जब इस लैपटॉप का प्राइस मैं घटा दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई 45 का नहीं है, अगला पार्टी बोल रहा है भाई 40,000 का, दूसरा पार्टी मुझे दे रहा है, तो अब मुझे इसका प्राइस कितना करना पड़ रहा है, 40,000। 5,000 का लॉस खा रहा हूं, तो मुझे क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। कब डेबिट नोट देना होता है सेल्स वाले में, जिसको हमने मेटेरियल सेल किया है, डेबिट नोट तब देना होता है जब इसका प्राइस मैं बढ़ाऊंगा, 45 से 50,000 करूंगा, और जब मैं इसका प्राइस घटाऊंगा तो क्रेडिट नोट दूंगा। तो अब ये दोनों ही वाउचर मैं अभी पोस्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने पोस्ट करने वाला हूं क्या, बढ़ने वाला। तो इसको के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही ट्रांजैक्शन वाउचर में जाना है, और नीचे जो ये आपको वाउचर दिख रहे हैं, ये दोनों वाउचर यूज जब होंगे जब प्राइस आपका अप होगा और घटेगा। कोई भी कंडीशन में, जब आप माल सेल करते हो तब भी और परचेज करते हो तब भी आपके ये दोनों ही वाउचर यूज आएंगे, ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ही यूज आएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं और अब हम पोस्ट करते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट हमें पोस्ट करना है भाई 20/4 को। 20/4 को अभी अगर आपको जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर आपने जीएसटी के साथ ही उसे माल दिया है, कोई माल जीएसटी का है, तो आपको क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल पे आपको क्लिक करना है जीएसटी नेचर में। और अगर आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये वाला यूज लेते हैं परचेज के अगेंस्ट में, अगर आपको रिसीव हुआ है तो ये 2A में चला जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले ये डालता हूं, और इसमें मुझे डालना होगा अजय, क्योंकि मैंने उसी को माल बेचा है। और कितने का बेचा है, 2.5 लाख का। 2.5 लाख का कैलकुलेशन लगाता हूं आप ही के सामने। भाई 5,000 का रेट बढ़ाया मैंने 50 के हिसाब से, तो 2,50,000 होता है। ठीक है, अब प्लस जीएसटी भी तो लगेगा ना, कितना है 18%। 18% जीएसटी 2.5 लाख पे 45,000 रुपए का जीएसटी हो जाएगा, जिससे इसकी कीमत हो जाएगी 2,95,000 रुपया। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर डालते हैं 2,95,000 रुपए, और इसके अंदर डालना होगा सेल्स, और कितने का करना होगा, 2,50,000 का। और इसके अंदर हमें आईजीएसटी, क्योंकि हमें करना है कम इसलिए करना है क्योंकि हमने आईजीएसटी आउटपुट ही लिया था लास्ट टाइम जब हमने सेल किया था, तो उसी में से ये कम करना होगा। तो इसको अब हम कर देंगे सेव, और सेव करने से पहले अभी देखिए क्या पूछता है। सेल करने से पहले पूछेगा कि इसी पार्टी का आपको जीएसटी बेसिक से रिपोर्ट बनाना है, हाँ। सेल्स परचेज रिटर्न के अगेंस्ट है, ठीक है। अब इनवॉइस नंबर पूछेगा, हम 2 डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक ही ये वो ले लेगा कि 2 नंबर इनवॉइस है जो आपने 16/4 को जनरेट किया था, जिसका HSN कोड है 7455।
तो 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस हमने ऊपर डाला था, इसको ऑटोमेटिक समझ में आ गया। जीएसटी का रेट है 18% और इसने 45,000 ऑटोमेटिकली ले लिया। और जब हम इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इसको कर देंगे सेव, तो इसमें लिखा आ रहा है ऑटोमेटिकली। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। अभी जब हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो एक पॉपअप मैसेज आया था, देखिए ये रहा, एडजस्टमेंट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR1। तो जो ये एंट्री है वो GSTR1 को इफेक्ट करेगी आपकी, ठीक है। तो मैं आपको यही दिखाने के लिए दोबारा लेके आया था कि इसमें GSTR1 में आपका कुछ जो भी फर्क पड़ेगा वो GSTR1 में पड़ेगा, वो भी 45,000 का जो GST है उसका। तो इसको क्वाइट करके बाहर निकल जाते हैं और अब हम लेजर में देखते हैं कि भाई अजय रोहिला को कितना पेमेंट करना है। लास्ट जो 26,55,000 की पेमेंट करनी थी तो उसमें 2,95,000 और जुड़ गया। तो आप कहोगे सर कैलकुलेशन करके बताओ, तो भाई बता देंगे। भाई 50 लैपटॉप, 45 का पहले था, 5,000 और, तो 50 लैपटॉप कितने का हो गया? 50,000 का। तो ये टोटल माल कितने का हो गया भाई? ₹29,50,000। कैसे हो गया भाई? 50 लैपटॉप की 50,000 के हिसाब से कीमत थी, 45,000 तो हमने पहले ही सेल किया था और 5,000 का हमने डेबिट नोट बना। तो भाई 50,000 के हिसाब से इससे 29,50,000 रुपए आने चाहिए। अब भाई साहब इसने कहा ठीक है, लेकिन भाई जो 50 आपने लैपटॉप भेजे हैं उसमें तो 10 लैपटॉप तो चल ही नहीं रहे, तो 10 लैपटॉप का माल वापस कर रहा हूं मैं। तो बोल रहा था भाई कर दो। अगर वो भाई 2 तरीके से इसमें आपको डेबिट नोट दे सकता है, एज पर GST बताता हूं। अगर आप इसके अंदर क्रेडिट नोट डालेंगे GSTR1 के थ्रू तो आप भी डाल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो भी डेबिट नोट बनाए। कैसे? GSTR1 के थ्रू, जो आपका इनपुट में आ जाए GSTR2 में। तो अभी हम ये मान के चलेंगे इसमें जो ये ट्रांजेक्शन हुआ है कि भाई आप ही कर रहे हैं सारा ट्रांजेक्शन। उसने आपको फोन किया भाई ये माल ले जा अपना बना के, ठीक है भाई बनाएंगे हम। तो हम दोबारा एंट्री करेंगे, पोस्ट एड वाउचर में जाएंगे। तो ये कौन सा वाला क्रेडिट नोट लेंगे? ये तो है प्राइस डिफरेंस वाले, ये दोनों जो मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये दोनों हैं जो प्राइस डिफरेंस वाले हैं। अब हमें जब मटेरियल वापस लेना है तो वो सेल्स रिटर्न वाला लेना पड़ेगा बीजी के अंदर, ठीक है। तो भाई जिस डेट को बात हुई थी अपनी वो 25/4 डेट थी, तो भाई 18% है IGST में। और वापस किससे लेना है हमें माल? भाई अजय से। तो अजय का नाम डाल देंगे इसमें, और जैसे ही अजय का नाम डालेंगे तो ये पूछेगा भाई उसको तुमने जो सेल किया था उसका इनवॉइस नंबर दे दो, बीजी पूछेगा। 2 नंबर डाल दिया तो ये ऑटोमेटिक इसने डाटा उठा लिया। डेल लैपटॉप है। अब यहाँ दिक्कत ये आ गई कि ये बोल रहा है कि भाई 45,000 के हिसाब से लिया था। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई 50,000 के हिसाब से लिया था, हमने एक डेबिट नोट भी तो दिया हुआ है। तो यहाँ आपकी वैल्यू खुद चेंज करनी पड़ेगी। अगर जो रेट है, अगर आपने कभी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट उसको दिया ही नहीं है तो आप 45,000 लगा सकते हैं, अगर दिया है तो आपको वही रेट लगाना पड़ेगा 50,000 के हिसाब से। तो अप्लाई टैक्स कर देंगे यहाँ से, तो ये हो गया 5,90,000 का माल, इससे वापस आ जाएगा। अब देखिए 5,90,000 का आ गया। अब इसका अजय के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा पहले हम इसमें ये देखेंगे, फिर GSTR1 में क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई पहले 26,55,000 का माल हमने इनको सेल किया था, फिर हमने एक इनको डेबिट नोट दिया 2,95,000 का। जब माल एक्सपायर हो गया तो हमने वापस मंगाया 5,90,000 का। तो ये ट्रांजेक्शन में आ गया 23,60,000 रुपये। अब उनसे हमको आना है, DR है, कोई बात नहीं भाई पेमेंट दे देगा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इससे हमारी GSTR1 पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं, 45,000 का हमने दिया था डेबिट नोट, जो हमें टैक्स पेमेंट करना है वो ये रहा। और जो हमें टैक्स वापस आएगा गवर्नमेंट से 90,000 रुपए का, वो माल हमारा वापस आ गया तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो 45 + 90 में से माइनस जाएगा तो 45,000 रुपये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब 45,000 रुपये अभी और कम पेमेंट करना है। और ये B2C में हमारा लार्जेस्ट में आ रहा है क्योंकि मैंने GST नंबर अपडेट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हमें जो GST पेमेंट करना आ रहा था वो देखिए 4,05,000 आ रहा था। तो अब हमें देखो यहाँ कम हो जाएगा GST पूरा 3,66,000 का हो गया, क्योंकि इसमें B2C का भी कुछ इनवॉइस आ रहा है ना, ये। तो GST की बात हम बाद में करेंगे, पूरा मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा एंट्री किसके अंदर आता है और किस तरह से हमें GST रिटर्न भर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो वो बात की बात है, अभी मैंने ओनली समझाने के लिए ओनली आपको दिखाया है। तो GST पे इसका ये इफेक्ट पड़ा है। तो GST से बाहर आते हैं। अब भाई क्रेडिट नोट और बताओ,
तो मुझे एक ही ट्रांजेक्शन में सब कुछ बताना है, तो अभी मैं क्रेडिट नोट आपको इस तरह से बता देता हूँ। ये 2,95,000 का दोनों एंट्री को कर देता हूँ मैं डिलीट। अब आ गया 26,55,000 का दोबारा। अभी तो हमने क्या कहा था कि इसका लैपटॉप का 45,000 से प्राइस हो गया था 50,000। अब भाई साहब अजय जी बोल रहे हैं भाई मेरे को 40,000 में, तू कहे जितना बार दिलवा दूं मैं लैपटॉप 40,000 रुपए में, और तूने मेरे को 45,000 का बेच रखा माल। कोई नहीं भाई, मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करता हूं भाई, मैं क्रेडिट नोट दे देता हूं तेरे को। किसका? 40,000 का। अब इसमें दो चीजें आएंगी, एक क्रेडिट नोट ये पार्टी हमें सेंड करे और एक हम इसको बना के सेंड करें। दोनों में फर्क ये रहेगा कि अगर मैं इसको बना के करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल या अगेंस्ट परचेज, ये भी ले सकते हैं डेबिट नोट। तो ये सेल ले लेंगे, तो हम इसको लेने के बाद इसमें डालेंगे अजय रोहिला, वही चीज 5,000 का डिफरेंस है। एक बार फिर कैलकुलेशन लगाए तो वैसे 2.5 लाख का है, 2,89,000 ही, 2,95,000 रुपए मैं इसमें डाल देता हूं जीएसटी लगा के। तो सेल हमारा जो रिटर्न हुआ है वो कितने का हुआ है? 2.5 लाख का। और इसमें जीएसटी हम डालेंगे, सॉरी आईजीएसटी 45,000 रुपए का, और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने से पहले, सॉरी माल हमने बेचा था, जो ये डील हुई है वो 20/4, क्योंकि मेटल हमने पहले सेल किया है, तो इसको F2 करके सेव करेंगे। और उसके बाद इसमें आएगा परचेज एंड सेल रिटर्न। इनवॉइस नंबर 2 थी, 16/4 को मेटल बेचा है, जीएसटी 18% है, और इसको हम कर देंगे सेव। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 26,55,000 का माल था, अब हमारा रह गया 23,60,000 रुपए का पेमेंट आना। आपको समझ में आ गया ना किस तरह से किया है मैंने? क्योंकि अब मैंने क्रेडिट नोट डाला, 5,000 रुपए मैंने अपनी वैल्यू घटा दी इसमें से। तो ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इफेक्ट। अब एक बार मैं फिर ट्रांजेक्शन ओपन करता हूं। अब ये जो ट्रांजेक्शन मैंने बताया वो सेल पे बताया आपको कि भाई सेल होगा ना तब आपका प्राइस बढ़ेगा घटेगा या मटेरियल वापस आएगा। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या नहीं बताया ये भी मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको ये नहीं बताया ये वाला। वो क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये आता है परचेज के अंडर में। जब कोई मटेरियल हम परचेज करते हैं और वो एक्सपायरी डेट का खराब माल दे देता है तो हम उस माल को उठा के उस पार्टी को वापस बेच देंगे, ये डेबिट नोट बना के। बस। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो विद इन्वेंट्री में काम आएगा। जब इन्वेंट्री हमारे पास वापस जाएगी, और ये जो ट्रांजेक्शन जब काम आएगा जब प्राइस ऊपर या नीचे होगा, परचेज का या सेल्स का। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? जब इसका प्राइस घटेगा या बढ़ेगा तो इसमें देखिए नीचे ऑप्शन आता है क्रेडिट नोट रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज। क्रेडिट नोट कब हम पार्टी को देंगे? जब प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस परचेज का बढ़ता है, जैसे मैंने 38,000 का माल खरीदा मनीष जी से, अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो उस एवज में हम उसको क्रेडिट नोट देंगे। जैसे मनीष सैनी जी ने मुझे 100 लैपटॉप का माल बेचा है और वो बेचा कितने रुपए में? वो मुझे बेचा है 38,000 रुपए में, ये रहा। अब भाई मैंने मनीष से क्या कहा कि भाई 35,000 में लूंगा भाई माल, मेरे को नहीं चाहिए 38,000 में, क्योंकि 35,000 का रेट चल रहा है मार्केट में, तूने मुझे 38,000 का बिल कैसे बना के बेच दिया? तो मनीष कह रहा है चल ठीक है 35 में दे दे, तो एक काम कर तू मेरे को डेबिट नोट भेज दियो, मैं कम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में पेमेंट भी भिजवा दियो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, पेमेंट तो मैं अभी भिजवाऊंगा नहीं, माल अभी मेरे पास पड़ा है, थोड़ा बिकने दो, तो पर तो वो डेबिट नोट तो भिजवा ही दूंगा। तो अभी एड वाउचर में इसका एक डेबिट नोट डाल देंगे। डेबिट नोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि प्राइस हो रहा है कम। तो 16/4 को सेल के अगेंस्ट नहीं आएगा, क्रेडिट नोट के परचेज के अंदर। तो इसमें अब हम क्या डालेंगे? डेबिट किसको करेंगे? मनीष को। कितने से करेंगे? वही 5,000 रुपए से 2.5 लाख, 2,95,000 ही आएगा। PUR परचेज। परचेज भाई साहब कितने की होगी? 2.5 लाख रुपए की, और बाकी जीएसटी जाएगा, आईजीएसटी नहीं, परचेज आईजीएसटी में नहीं जाएगा, इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाएगा क्योंकि लोकल पार्टी है।
CGST दोनों आ गया, ठीक है, और यहां पे आप सेव कर देंगे। तो इसके बाद हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद जो विंडो ओपन होगा वो दिखते हैं। देखिए वो ही सेम विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे हमें वो नंबर डालना है जिससे क्या है कि बिजी उसको अपने आप पकड़ लेगा। 16/4 में हमने परचेज किया था मटेरियल, 2.5 लाख का डेबिट नोट हम डाल रहे हैं, 18% के हिसाब से इंटरेस्ट है, गुड्स का है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब हमने ये सब कुछ डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, एडजस्ट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A। तो सेल्स के अगेंस्ट आ रहा था GST में GSTR 1 और यहां पर आ रहा है GSTR 2। तो ये डिफरेंस है दोनों का, परचेज के अगेंस्ट और सेल के अगेंस्ट में। तो मैं इसको सेव कर देता हूं यहां से और ओके। अब मनीष जी का हम लेजर इसके अंदर ओपन करेंगे। अब मनीष जी को हमारे को कितना पेमेंट देना आ रहा है, भाई साहब पेमेंट हो गया 2,95,000 रुपया कम, क्योंकि हमने 5,000 रुपये हमारी कॉस्ट घटाई है। कितने पे? 50 लैपटॉप पे। 50 लैपटॉप की इसलिए घटाई है क्योंकि मनीष जी ने बोला भाई साहब 50 लैपटॉप ही मैं कम कर पाऊंगा, 50 तो आपको लेने पड़ेंगे 38,000 की कीमत पे, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट डाल सकते हैं। इसी से ही अभी हमने डाला है डेबिट नोट, अगर इसका वैल्यू बढ़ जाता है तो हम इसमें क्रेडिट नोट डाल देंगे। दूसरा मैल में आ गया डिफेक्ट, तो हम कौन सा वाला वाउचर डालेंगे? वो वाउचर हम डालेंगे ये वाला, सेल्स वो परचेज रिटर्न। तो अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जब भी आपका प्राइस सेल का और परचेज का, सेल का प्राइस बढ़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्रेडिट नोट, नीचे की डेबिट नोट, और जब नीचे की तरफ आएगा तो क्रेडिट नोट। परचेज का प्राइस बढ़ेगा तो आपको क्रेडिट नोट देना होगा, नीचे आएगा तो डेबिट नोट देना पड़ेगा। अब एक चीज और बताओ, डेबिट नोट हमें फायदेमंद है या क्रेडिट नोट? जैसे मैं बात करता हूं ये वाली फर्म की, जो हमारी A1 गिरो फर्म है, तो इसमें हमें जो हम मटेरियल सेल कर रहे हैं या जो भी पार्टी सेल कर रही है या आप सेल कर रहे हो, तो डेबिट नोट आपकी फायदेमंद है क्योंकि आपकी सेल को बढ़ा रहा है। और परचेज में भी आपका डेबिट नोट फायदेमंद है, क्यों? क्योंकि आपकी परचेज को घटा रहा है। जब भी आप माल कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे, ये बहुत फंडामेंटल चीज बता रहा हूं, ज्यादा में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब भी प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा? फायदा होगा। और फायदा कब होगा? जब आप डेबिट नोट ज्यादा डालोगे, ठीक है। अब ये हो गया डेबिट नोट का बात, प्राइस बढ़ा है ना इसमें। अब आता हूं नुकसान, जब परचेज का वैल्यू बढ़ेगा आपकी का, परचेज का वैल्यू ऊपर जाएगा तो आपको देना पड़ेगा क्रेडिट नोट, और जब क्रेडिट नोट दोगा तो क्या होगा? परचेज बढ़ेगा, और परचेज बढ़ेगा तो क्या होगा? लॉस। ऐसे ही सेल में जब आप क्रेडिट नोट डालोगे तो आपका क्या होगा? सेल होगा डाउन, नीचे आएगा। सेल जब नीचे आएगा तो क्या होगा? नुकसान, लॉस। आप खुद अपने माइंड से जब भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट डालते हो तो एक फंडामेंटल चीज याद रखना कि डेबिट नोट फायदा हो रहा है तो डेबिट नोट ही डलेगा, नुकसान हो रहा है तो क्रेडिट नोट ही डलेगा। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, ये तो हुआ इसका बात, नीचे वाले का। अब ऊपर बात आता है, अगर आपने माल परचेज किया खराब, माल किया खराब या एक्सपायरी डेट का माल आ गया, तो वापस आपको करना है, तो वापस करते वक्त आपको ये वाला डालना होगा। सेल में अगर आपके पास वापस माल आया तो आपको क्रेडिट नोट ये वाला डालना होगा। ये इन्वेंट्री वाले में ही आपको ऊपर वाले सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न डालने होंगे। बाकी इनका नाम अभी चेंज हो गया है, बिजी ने अभी भी दोनों नाम दे रखे हैं, लेकिन बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है जैसे टैली है उसमें नहीं है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ही आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं जिससे आपका टाइम बचे और आपको आसानी से बिजी के अंदर एंट्री करना आप सीख पाए। तो मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जो बहुत ही आपको बिजी के अंदर बहुत फास्ट तरीके से एंट्री करना सिखा देंगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन वीडियो का।
तो जाके वीडियो को वो देख सकते हैं, आई बटन में भी और एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो अब मिलते हैं बीजी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।